इंजीनियर धर्मपाल जी, सभी हमारे सरपंच साथी, एलिगेट साहब और मेरे रामनगर के बुजुर्गों, युवा साथियों, बालकों और मातृशक्ति, सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा चाहूंगा कि मैं 1 घंटा पहले आ गया था। आप 12:15 बजे के समय से बैठे हैं। मैं आपके बीच 1 मिनट का समय लूंगा सिर्फ। देखिए कि चुनाव का टाइम है, समय लग जाता है और जब समय लगता है तो वहाँ रुकना भी पड़ता है, बात भी सुननी पड़ती है। मैं तो एक निवेदन करूंगा, एक अपील आपसे करूंगा कि ये चुनाव खेतरी की आन बान और शान का चुनाव है। और दूसरी मैं आपसे अपील करूंगा कि यहाँ पर सभी प्रकार की पार्टियों का उम्मीदवार खत्म हो गए, सिर्फ और सिर्फ एक धर्मपाल जी ऐसे उम्मीदवार है तो सब पार्टियों का समर्थन लेते हैं। और कांग्रेस का तो यहाँ पर मैं सोचता हूँ खेतरी में एक भी कार्यकर्ता नहीं बचा है। सारे कार्यकर्ता अभियान नंबर वाइज 1 2 3 4 5 लाइन लगा के देखेंगे। अभी थोड़ी देर पहले आप भागोटी में गए थे तो भागोटी में हमारे जोगेंद्र जी और कई भाई आए तो एक बहुत बड़ी लंबी कतार लग गई थी कि साहब इनको भारतीय जनता पार्टी मेंबर बनाओ। तो मैं तो आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि सारा का सारा कांग्रेस का कार्यकर्ता इस क्षेत्र का धर्मपाल जी के साथ है। और मैं 50,000 से ऊपर के चुनाव जीतेंगे और लड़ाई दूसरे चौथे नंबर की है। तो आप 25 तारीख तक संभाल के रखें और सारे के सारे मतों का प्रयोग धर्मपाल जी के पक्ष में करें। धन्यवाद। जय हिंद। मैं धर्मपाल जी से निवेदन करूंगा कि आप वही फतेह सिंह जी, आप भी 2 मिनट, सॉरी फतेह सिंह जी बीच में आए। आज हमारे बीच पधारे भाजपा के प्रत्याशी इंजीनियर धर्मपाल जी, मंच पर विराजमान सम्मानित मंच, बुजुर्गों, युवा साथियों, आज समय के अभाव को देखते हुए मैं तो आपको 2 ही बात कहूंगा कि आज जो इंजीनियर धर्मपाल जी के समर्थन में आप इतने लोग खड़े हो, युवा साथी खड़े हैं, उनको देखते हुए आज जो इनकी ऐतिहासिक जीत होगी उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और आप आने वाली 25 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबा करके इनको विजय बनाएं और पूरा जोश खरोश के साथ में 25 तारीख को मतदान करें। क्योंकि आपने देखा वही कल हमने बड़ाऊ में जो इनका स्वागत किया था बाजार में, उससे भी आज इतनी संख्या में आप लोग सब इकट्ठे हुए हो तो आज हमें ये लग रहा है कि हमारी पंचायत बड़ाऊ से इनको ज्यादा से ज्यादा लीड मिले और इनको इनकी मजबूती हमारा सबका दायित्व है, सर्व समाज का ये दायित्व है। सर्व समाज की जो जीत होगी तो वो धर्मपाल जी की जीत होगी। धन्यवाद। यहाँ पर सभी समाजों के लोग बैठे हैं, इसलिए मैं सबको यही कहूंगा कि सर्व समाज का आज नेता है तो वो धर्मपाल जी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मोहर सिंह की सापो है ना, ये तो समझा कर ना कहीं पर है रामनगर का जितना आदमी उरे बैठे हो, ये सापो अपने 1500 वोट आएंगे रामनगर में। जोरों बोलो कितना है? 1600। क्या कह रहे हो? 1400। जोरों बोलो, ऊपर हाथ उठा के बोलो, सारा ऊपर नाच करो। रामनगर में खड़े हम ऊपर नाच करो एक बार सारा है। 1400 पर बोलो जाओगे। अब वो दिन मोहर सिंह जी क्या तो मैं परामर के पेपर आपने टक्कर रहेगी तो कह दिया। जोरों ताली बजा दो। हमारे इंजीनियर साहब से निवेदन करो, जोरदार तालियों से स्वागत। आई हमारी सभा को संबोधित करें। इतनी जानदार और शानदार सभा के अंदर उपस्थित इतना जन समुदाय तो किसी पार्टी में तो मैं समझता हूं जो तहसील हेडक्वार्टर की मीटिंग करते हैं और पूरी शक्ति लगाते थे, जब भी इतने लोग नहीं जुड़ते जितने आज रामनगर की धरती पर आप लोग उपस्थित हो। हमारे आशीर्वाद प्रदान करने के लिए और सहयोगी के रूप में हमारे साथ चल रहे खेतड़ी के पूर्व विधायक हजारी लाल जी का भी रामनगर की धरती पर स्वागत है। फतेह सिंह जी जो हमें मजबूती प्रदान करने के लिए जो एक शक्ति का एहसास होता है, ऐसे फतेह सिंह जी का स्वागत है। और मेरा छोटा भाई
सुभाष तातीजा से, जो अपने आप में एक मजबूत सरपंच के रूप में खेतड़ी में स्थापित है, उसका भी स्वागत है। बागकोटी के सरपंच रामनिवास जी का भी अभिनंदन करता हूं। पूर्व सरपंच हमारे मोहर सिंह जी नंगली के हैं, उनका भी मान सम्मान है। बबलू जी जो गोठड़ा के सरपंच हैं, उनका भी रामनगर में बहुत बहुत सम्मान है। बिरजू जी हैं, जगदीश जी गुरु जी हैं जो पेशलरा से चल के आए हैं, और हमारे वर्तमान सरपंच बांसयाड़ के मदन जी बोरा, उनका भी हम लोग मान और सम्मान करते हैं। और हमारी पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष भाई शेर सिंह जी निर्वाण, वो भी हमारे कई वर्षों से सहयोगी के रूप में काम करते हैं। इस रामनगर की धरती पर मान और सम्मान विश्वेंद्र जी नालपुर से हैं, भाई धर्मा पहलवान है और नरेश जी है, उन सबका मान सम्मान करते हुए मंच पर जो बैठे हैं उनका नाम लेने से मैं समझता हूं कोई आदमी का कद छोटा नहीं हो जाता है। जो लोग सामने नेता के बैठते हैं उन्हीं लोगों की शक्ति होती है, जो शक्ति के पीछे ही लोग ऊपर बैठते हैं। आप लोगों की शक्ति है जब ये लोग ऊपर बैठे हैं, क्योंकि आपने ऊपर बैठने के लायक बनाया है। तो मैं तो हमेशा राजनीतिक जीवन में सबसे पहले अभिवादन करता हूं जो मेरे सामने बुजुर्ग बैठे हैं और नौजवान साथी बैठे हैं, उनका अभिवादन करता हूं। और निश्चित रूप से ये चुनाव का जो माहौल है, मैंने भी ये महसूस नहीं किया था। शुरू में जब टिकट मिली थी और घटनाक्रम चेंज हुआ था तो मैं समझता था कि क्षेत्र में जाएंगे तो क्या होगा, लेकिन मुझे अब आभास हो रहा है कि जनता ने, खेतड़ी के जो मतदाता है और 36 कौम और सर्व समाज ने इस बार पहले ही मूड बना लिया था कि हमको ये करना है। और जो बात जो अभी पिछली सभा में हुई थी, मुझे तो अब पता लगा आदमी को ठोकर खाने के बाद सारी बुद्धि आती है, जब समय के साथ बुद्धि आती है। मेरे घर वाले भी सोचते थे, मैं भी सोचता था कि भाई पता नहीं क्या गड़बड़ है, कोई पंडित को दिखाओ, शास्त्री को दिखाओ, कोई ग्रह बाड़ी दिखाओ। मेरे को कब क्या पता था ये सारे ग्रह मेरे पीछे यही लग रहे थे। ये तो ग्रह है ना, ग्रह वो सारे लग रहे थे, वो आदमी साथ साथ बैठे हैं, तो अब आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। सारे ग्रह जो भी हैं वो सारी कुंडली में आ गए हैं। अब शंका मत करना, आपको खूब जोश और खरोश से काम करना। और निश्चित रूप से खेतड़ी की जो भी जनमानस है उसने विचार बना रखा है, लेकिन एक इज्जत मेरी भी रख देना। पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने सर्वे के आधार पे मुझे ये बताया है, सर्वे के आधार पे बताया, मैं अपनी तरफ से कभी कुछ नहीं कहता हूँ। मुझे ये बताया कि भाई तेरा टिकट हम इसलिए दे रहे हैं कि जो राजस्थान की सर्वे हुई है भारतीय जनता पार्टी की, उनमें 200 क्षेत्रों की सर्वे हुई है। 13 खेतड़ी क्षेत्र राजस्थान की जो सबसे 10 बड़ी जीत होंगी, उस जीत में तेरा खेतड़ी क्षेत्र आना चाहिए। तो ये मान और सम्मान मेरा और पार्टी का आप लोग रखोगे, वो जब ही रखा जाएगा जब आप जीत के प्रति पूरा आश्वस्त मत हो जाना। जिसका कार्यकर्ता जीत मान के बैठ जाता ना, उसकी जीत की संभावना कम हो जाती है, उसकी शक्ति कम हो जाती है, उसकी भागदौड़ कम हो जाती है, उसका प्रयास कम हो जाता है। इसलिए 25 तारीख को शाम 6 बजे तक किसी को जीत मान के नहीं बैठना है। आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जीत मान के बैठना बहुत बड़ी गलती है। वो असली कार्यकर्ता और असली सहयोगी वो होता है जो वोटों का पोलिंग बंद हो जाए जब तक ये सोचता रहे कि मेरा नेता अभी भी एक वोट से हार रहा है, 6 बजने से 1 मिनट पहले तक मैं एक वोट का कहीं न कहीं से जुगाड़ करूंगा और उस पेटी में डलवाऊंगा। उसका नेता कभी नहीं हारता है, जिसका कार्यकर्ता ऐसा होता है। इसलिए आशा विश्वास के साथ कहता हूं, विलंब के लिए तो मुझे सर्वप्रथम माफी मांगनी चाहिए थी। कार्यक्रम चुनाव के टाइम में ऐसे ही होते हैं, चुनाव के टाइम में कभी महसूस नहीं करना चाहिए कि भाई लेट हो गए। चुनाव में एक कार्यक्रम देते हैं, उसके अंदर 3 कार्यक्रम और निकल जाते हैं। चुनाव के समय किसी को नाराज नहीं कर सकते। जब भी आप लोगों ने ये कार्यक्रम किया उसके बीच में 2-3 कार्यक्रम और निकल गए, इसलिए देरी से आए। लेकिन जो प्रेम करता है और जो विश्वास हम पे रखता है और जो आशीर्वाद देना चाहता है, उसके लिए देरी मायने नहीं रखती। इसलिए आप लोग बैठे हो और इतनी संख्या में खड़े हो, आप लोगों का आभार। और साधुवाद में किन शब्दों में करूं, कभी समय आएगा तो वो आप लोगों का आभार और साधुवाद का और आपके आशीर्वाद का
मौका और बदला आप लोगों को चुकाने का प्रयास करेंगे। और सुखद घटना ये है, राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार बन रही है और केंद्र में भी 24 के अंदर दुनिया की कोई ताकत मोदी जी को नहीं रोक सकती। ये बात आप लिख लेना। केंद्र में भी सरकार रहेगी, केंद्र में भी सरकार होगी और राज्य में भी सरकार होगी। ये डबल इंजन की सरकार जिस दिन काम करेगी तो विश्वास रख के चलना, जो विकास अब हो रहा है उससे डबल विकास की हम गारंटी आप लोगों को देते हैं। तो ये जो हम लोग गलती करते हैं, लोकतंत्र के 70 साल की आजादी के बाद में भी गलती कर देते हैं। अब केंद्र में सरकार कोई रहती है, राज्य में सरकार कोई कर देते हैं, विकास आधा हो जाता है। और राजस्थान में सरकार किसी की बनती है और एमएलए हम किसी का बना देते हैं। ये भी हम लोग गलती करते हैं। राजस्थान में सरकार बन रही है और पूरे बहुमत के साथ बन रही है। और आज के जा रहा हूं, नतीजा है जब देख लेना, राजस्थान में 200 में से 150 प्लस सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी और भारतीय जनता पार्टी का राज बनेगा। इसलिए ये चूक मत कर जाना। और ये भी इतिहास बताता हूँ, कई लोगों को याद नहीं होगा और कई लोग इस बात पे ज्यादा दिमाग में नहीं लगाते। ये भारतीय जनता पार्टी की जो टिकट मुझे मिली है, ये टिकट 38 साल में एक बार मिली है। वो आप लोगों को कंफ्यूज हो रहा होगा, 38 वर्ष में कभी भी भारतीय जनता पार्टी की टिकट लगातार नहीं मिली है, रिपीट नहीं हुई है। 38 साल में रिपीट करवा के लाया हूँ। 1985 में माला राम जी को टिकट मिली थी आखिरी बार में, उसके बाद में हर बार टिकट बदली गई थी। हर बार 8 योजना से टिकट बदल रही है 38 साल से। इस 38 साल से रिपीट करवा के लाया हूँ, तो कितनी मेहनत लगी होगी, पार्टी ने कितना विश्वास किया होगा। उस विश्वास को और मेहनत को बेकार मत जाने देना। यही आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ। पुनः एक बार मुझे रामनगर और इस क्षेत्र पे पूरा विश्वास है, मेरे मन में कोई विश्वास नहीं है, लेकिन इस विश्वास को मत में बदलना और वोट में बदलना आपका काम है। अकेला इंजीनियर धर्मपाल या हजारीलाल जी या फतेह सिंह जी कुछ नहीं कर सकते, या सुभाष जी कुछ नहीं कर सकता। जब लोग साथ होते हैं जब ही नेता मजबूत होता है और उसी का नेता जीतता है जिसके साथ जनता होती है। मुझे कतई यह विश्वास नहीं है। आप लोग निश्चित रूप से आशीर्वाद देंगे और शाम के समय तक आप लोग बैठे हो। पुनः एक बार जो मान किया है, सम्मान किया है, उसका पूरी रामनगर और आसपास के क्षेत्र के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सबको बहुत बहुत बधाई, सबको राम राम। बहुत बहुत